अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम MS वर्ड के रिव्यू ऑप्शन के हवाले से पढ़ेंगे और रिव्यू ऑप्शन क्यों यूज़ की जाते हैं। नॉर्मली जब हम अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट या कोई लेटर अपने टीचर को या एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजमेंट को सेंड कर देते हैं तो वो हमें उसमें से चेंजेस आइडेंटिफाई करके हमें वापस भेज देते हैं कि इसको इसी तरह अकॉर्डिंगली चेंज कर दो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कौन से चेंजेस सजेस्ट किए हैं, कौन से कंटेंट डिलीट किए हैं, कौन से नए ऐड कर दिए हैं और कौन कहाँ पे मुझे कुछ नई चीज़ों के करने के लिए कमेंट्स दी हुई है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट लिख देता हूँ, एक डमी रिपोर्ट लिख देता हूँ और फिर उसमें मैं कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर देता हूँ। रिपोर्ट लिखने के लिए मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। आप लोगों के पास तो एक्चुअल रिपोर्ट फिर होगा। ये मिसाल के तौर पर मैंने रिपोर्ट लिख दिया, 2 पैराग्राफ मैंने लिख दिए। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल पे लेके आता हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं इसको 16 कर देता हूँ विजिबिलिटी के लिए। अब इसी तरह करते करते मैंने पूरी रिपोर्ट को कंप्लीट कर देना है। जब रिपोर्ट मैं कंप्लीट करूँगा तो मैं अब इसमें से लेट्स सपोज कि ये आपने मुझे सेंड कर दिया है। यो बीइंग अ स्टूडेंट आपने मुझे इस रिपोर्ट को सेंड कर दिया है और मुझसे ये कह रहे हैं कि इसको रिव्यू कर दें। मैं क्या करता हूँ इसको, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ चीज़ें गलत हैं, उनको मैंने हाईलाइट करके डिलीट कर देने हैं, कुछ मैंने एडिशन करने हैं, कुछ मैंने एडिशनल कमेंट्स देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रिव्यू ऑप्शन के ऊपर आऊँगा एज अ रिव्यूअर और यहाँ पे मेरे पास ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है। ट्रैक चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक करके ट्रैक चेंजेस को मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये ट्रैक चेंजेस अभी हाईलाइटेड है। अब जो भी चेंज मैं इस डॉक्यूमेंट में करूंगा ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करता जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये जो पावरफुल लफ्ज़ लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैं यहाँ से डिलीट क्लिक कर देता हूं तो वो डिलीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इसके बाद यार यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देनी चाहिए थी कि दिस इज़ अ टेस्ट रिव्यू ट्यूटोरियल। अब ये मैंने एडिशनल सेंटेंस लिख दिया है इसमें। तो मैंने ये 2 चेंजेस कर दिए हैं। जब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आपको वो चेंजेस नज़र आ रही है। जब मैं इसको दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो वो सिर्फ लाइन मुझे नज़र आ रही है और मुझे वो चेंजेस नज़र नहीं आ रही है, जिससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे भी जिस लाइन के सामने ये रेड लाइन या किसी का ब्लू आ रहा होगा तो इससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई है। जब मैं आपको वापस भेज दूंगा ये तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई है। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं उसके लिए, अच्छा, तो ये यहाँ पे इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके आपको चेंजेस नज़र आएंगे। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि डिलीटेड पावरफुल, कि इसने यहाँ से डिलीट कर दिया है और यहाँ पे इसके सामने ये तो नया ऐड किया है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि आपको कुछ कमेंट्स भी दे दूँ और मैं ये कहूँ कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ें यानी इसके बाद आपने कुछ ऐड कर देना है, तो मैं इस किसी एक पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा या जस्ट वैसे भी मैं यहाँ पे मैं कर्सर को फोकस कर दूंगा और यहाँ पे न्यू कमेंट में आ जाऊंगा। न्यू कमेंट पे आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यू शुड ऐड अ फिगर ऑन द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। ये जस्ट मैंने एक मिसाल के तौर पे आपको एक सेंटेंस लिख दिया कि अब ये मैंने कुछ ऐड या डिलीट नहीं किया है, लेकिन एडिशनली मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है स्टूडेंट को कि इसके बाद जो है आपने फिगर को डिलीट कर देना है। अच्छा, मेरी रिव्यू तो कंप्लीट हो गई, मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको सेव कर देना है और ये ऑलरेडी जहाँ पे भी है आपने मुझे सेंड किया होगा। दिस इज़ माई टेस्ट रिपोर्ट। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चेंजेस के साथ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होगी। ये ट्रैकिंग ऑप्शन में ऑल मार्क
इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देते हो तो सिंपल मार्क ये इन लाइन को कह देते हैं कि सिर्फ लाइन नजर आ जाए, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दूं ऑल मार्क्स तो उसमें कमेंट्स और एडिशन और डिलीशन और सारी चीजें नजर आ रही होगी। और अगर मैं यहाँ से कर दूं नो मार्क तो इट मीन्स कि मुझे ना लेफ्ट साइड पे कोई इंडिकेशन और ना राइट साइड पे, लेकिन देयर आर चेंजेस। ठीक है, तो ये इसी तरह। और अगर आप ओरिजिनल पे जाते हो तो फिर आप में से वो डिलीशन जो है आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हो कि मेरा ओरिजिनल क्या था और मेरा जो चेंजेस है वो कौन कौन से है। तो मैं यहाँ पे शो ऑल मार्क्स जो है वो मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इस चीज़ को मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको मैंने सेंड कर दिया स्टूडेंट को। अब आप लोगों ने जब इस डॉक्यूमेंट को खोल के आपने क्या करना है, आप अपने डॉक्यूमेंट को अभी आपको पहुंच गया, सपोज आपको ये पहुंच गया है तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ आके आपने ये देखना है कि यार ये जो चेंजेस इस टीचर ने किए हैं, मुझे सजेस्ट किए हैं, यार ये मैं इसके साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पावरफुल लफ्ज जो है ये ठीक था, मैं एग्री नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास इख्तियार है कि आप उसको अनडू कर दें। कैसे करोगे, आप इसी के ऊपर दो तरीके हैं कि इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहां पे आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन आ रही है। ठीक है, आप रिजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका पावरफुल वापस अपनी जगह आ गया है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट कमेंट आप कहते हो कि यार ये तो उन्होंने ठीक कहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चला गया, जो कमेंट्स मुझे मिले थे उसके ऊपर, तो मैं इस कमेंट को मैं एड्रेस कर देता हूं, क्योंकि ये तो ये नहीं है कि मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दूं, इस पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बात तो है नहीं, वो काम करने का कहा हुआ है। काम जब मैं कर लूंगा तो इस कमेंट की जगह मैं उसको रिप्लाई में लिख दूंगा कि मैंने कर दिया है, एक और कमेंट ऐड कर दूंगा, या मैं इस कमेंट को डिलीट कर दूंगा, उसने कहा था और मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या डिलीट, ये कमेंट पे आ गया है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको डिलीट कमेंट। ठीक है, तो डिलीट कमेंट पे जब आप आ जाते हो तो आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है अब ये रिव्यू भी हो गया और आपने उसको चेंजेस भी कर दिए। अच्छा, एक और तरीका भी है कि आपने, अगर आपके पास 500 पेजेस का रिपोर्ट है और उसमें मुख्तलिफ पेजेस मुख्तलिफ जगहों पे आपके पास चेंजेस है, तो क्या आप एक एक चेंज के ऊपर जाके उसको रिव्यू करके एक्सेप्ट करोगे? अगर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट है कि यस what my teacher has suggested that's true and I should adopt all those things, तो आपने सबको एक क्लिक पे भी एक्सेप्ट कर सकते हो, सबको एक क्लिक पे रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और 1 by 1 भी कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट लफ्ज को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट को डिलीट करके इसकी जगह मैंने कंपोनेंट ऐड कर दिया, यानी एलिमेंट की जगह मैंने कंपोनेंट डाला। तो यहाँ पे अब मेरे पास दो चेंजेस है, ये भी मैंने आपको सेंड कर दिया। तो आप सबको इकट्ठे कैसे करोगे? ठीक है, तो आप एक्सेप्ट के ऊपर जब आप आ जाते हो तो ये पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, एक एक करते जाओ और नेक्स्ट पे आप। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चेक कर दें कि जिसने आपको रिव्यू किया शायद वो मिसअंडरस्टूड कर गया हो, आप एक एक को चेक करें, बेस्ट ऑप्शन ये है। लेकिन अगर आप 100% श्योर है तो फिर आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस और ट्रैकिंग कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्सेप्ट कर दें ऑल चेंजेस और फिर ये ट्रैकिंग भी आप हो जाए तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस और ट्रैकिंग, तो अब ये ट्रैकिंग ऑप्शन भी डिसेबल है। ठीक है, तो ये था रिव्यू ऑप्शन और इसके यूज MS वर्ड में, जो कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट में, थीसिस में, इंटर्नशिप रिपोर्ट में, लेटर्स में जो आप सबमिट करते हो अपने बॉस को, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। आई होप के यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ और फीचर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।